औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता यहां तक कि वो खुद अपने औसाफ ना बदल ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि इंसान की पहचान उस फन की वजह से है जिसको वो दर्जाए कमाल तक ले जाए। इंसान की पहचान उस फन की वजह से है जिसको वो दर्जाए कमाल तक ले जाए। तो दौरे जदीद तर का नुमाइंदा कौन है? दौरे जदीद तर का नुमाइंदा कौन है? गर मैं नहीं यहां तो जिंदा कौन है? गर मैं नहीं यहां तो जिंदा कौन है? मेरे अजीज हमवतनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी उम्मत और अपने वतन अजीज के लिए हम अपने इस चैनल साद सुल्तान के जरिए से आप तमाम दोस्तों को एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट तक रसाई जो है वो दे रहे हैं, जिसके जरिए से आप साइंसी शोबाजात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पेचीदा, टिपिकल, टेक्निकल, कॉम्प्लिकेटेड, कंसेप्चुअल टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझने के काबिल हो जाएंगे। और मैं तमाम अपने टीचर दोस्तों से और प्रिंसिपल हजरात से और शोबा तालीम से मुंसलिक तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि इसे सदका जारिया समझ के स्टूडेंट्स को ये चैनल रिकमेंड किया जाए कि ताकि अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो बआसानी यहां से वीडियो देख के उसे हल कर सके। मेरे अजीज हमवतनों, ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नवाजा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा निजाम तालीम में जो गैप नजर आता है वो ये है कि स्टूडेंट्स नंबर हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा रट्टे का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, रट्टे के जरिए नंबर तो आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरिट के लिए जरूरी है, लेकिन क्या हमारे उस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए से क्या हम आने वाले वक्त में अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे? क्या अच्छे इंजीनियर्स बन जाएंगे? क्या हमारा स्टूडेंट फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स को, केमिस्ट्री के तमाम टॉपिक्स को, बायो के तमाम टॉपिक्स को सिर्फ बुक का टेक्स्ट पढ़ने के बाद क्या उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने यहां के उस्तादों के दिलों में बहुत ज्यादा पैशन और इस शोबे को उस्तादा कराम इबादत समझ के परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और फिर कहीं जाके किसी लेवल पे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। और इसी तरह से फिर मेरे प्यारे तालिब इल्मों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस जदीद दौर में तरीका तालीम बहुत बहुत जदीद भी आ चुके हैं, तो हमें यहां पर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए
इंसानी दिमाग के फंक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी गेम तो कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक दिमाग से है, किसी चीज को समझने का, अंडरस्टैंड करने का ताल्लुक भी ब्रेन से है। इसी तरह से किसी चीज को मेमोराइज करने के लिए भी हमें हमारा दिमाग जो है उसका अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो दिमाग के हवाले से मेरे अजीज हमवतनों, प्यारे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इंसानी दिमाग का खासा है कि ये टेक्स्ट में नहीं सोचता, ये अल्फाजों में नहीं सोच सकता। अगर मैं कहता हूं आपके पापा, आपके अब्बू, आपके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपके ज़हन में यह नहीं लिखा हुआ आया कि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके ब्रेन में फौरन उनकी पिक्चर बनी। इसी तरह से मैंने अर्ज की कि आपकी वालदा के कदमों तले जन्नत है, उनके पांव चूम के सोया करें। तो अब आपकी जहन में यह नहीं लिखा हुआ आया कि वालदा के पांव तले, टेक्स्ट नहीं आया, बल्कि आपकी वालदा माजिदा की तस्वीर शबी आपके ब्रेन में आ गई। तो मेरे दोस्तों, इंसानी दिमाग का यह खासा है कि ये तस्वीरों यानी पिक्चर्स, वीडियोस, शबीहात में सोचता है और इसी तरह से कोई खाका पिक्चर ड्रॉ करके उस चीज को समझने की कोशिश करता है। तो अब यहां पे चूंकि हम सिर्फ बुक्स में टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमें कोई हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जिस तरह से मैं एक यहां पर मिसाल देना चाहूंगा, एक लतीफा भी है कि 3-4 नबीना दोस्त थे, तो उनके दरमियान में हाथी लाके खड़ा कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि इसको टच करके बताएं हाथी कैसा होता है। तो जिसके हाथ में टांग आ गई उसने कहा जी हाथी पिलर की तरह का होता है। जिसके हाथ में कान आ गया उसने कहा हाथी जी पंखे की तरह का होता है। जिसके हाथ में उसका पेट आ गया उसने कहा जी हाथी जो है वो ढोल की तरह का होता है। तो मेरे दोस्तों, यहां पर भी जब हमें कुछ पेचीदा टॉपिक्स साइंस में पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो हर बच्चा अपने जहन के मुताबिक उसकी शबी बना लेता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमने ऐसा एजुकेशनल प्रोजेक्ट आपको देने के लिए ये इकदाम किया कि ये चैनल जो है वो बनाया जाए और इसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत और अपने वतन अजीज के पाकिस्तानी दोस्तों को, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इस एजुकेशनल प्रोजेक्ट को इस चैनल के जरिए लॉन्च किया गया। ये इस चैनल का एक सेगमेंट है एकेडमिक्स का, जिसमें कोई भी स्टूडेंट आके अपना, अगर कोई पीछे से लेक्चर रह गया था, जैसे उस दिन उसने छुट्टी कर ली किसी वजह से, या अलील था, या किसी फंक्शन पे जाना पड़ गया, या लॉकडाउन में कोई स्टूडेंट अच्छे से लेक्चर नहीं ले सका, अब वो टॉपिक भी कंसेप्चुअल है, तो उसको समझने के लिए आप यहां पर इस चैनल पे आके सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह यहां पर आपको वो वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मेरी तमाम टीचर्स हजरात से, प्रिंसिपल हजरात से यही रिक्वेस्ट है कि तमाम स्टूडेंट्स को यह रिकमेंड किया जाए कि अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो वो इस चैनल के जरिए से उस टॉपिक को 3D पिक्चर्स और वीडियोस में समझ सकते हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। और इसी तरह से मैं वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल एकेडमी के साथ इस विजुअल लेक्चर्स का भी मशवरा दे सकते हैं, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाए। तो मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फलाह के लिए, उन्हें दुनियावी फनून में बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए दिन रात मेहनत करूं। और आप लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप बराहे करम सदका जारिया समझ के आपके रिश्तेदारों में ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो 9th-10th से, FSC से, A लेवल, O लेवल से के इन क्लासेस में तालीम हासिल कर रहे होंगे, तो आप उन्हें जरूर ये चैनल रिकमेंड करें और उनसे खुद भी सब्सक्राइब करें और उनको भी सब्सक्राइब करने की तलकीन करें और बेल आइकॉन पे हिट लाजमी करें ताकि नई से नई वीडियो आ सके, ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो वो उन्हें आसानी से पहुंच सके। तो मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। तो इंशाल्लाह जब आप इस चैनल पे वीडियोस की शक्ल में अपने लेक्चर्स को देखेंगे, पिक्चर्स की शक्ल में देखेंगे, तो अल्लाह के घर मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी आप लोगों को सबक याद भी हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप क्वालिटी एजुकेशन इंशाल्लाह ले पाएंगे। पहले भी तमाम उस्ताज़ा और स्कूल्स, एकेडमीज बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इस कौम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए। तो लिहाजा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहली वीडियो में भी बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत ज्यादा लाइक्स आए और बहुत सारे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया। तो अब हम एजुकेशनल सोल्यूशन दे रहे हैं यहां पर, तो लिहाजा मजीद दोस्तों से, स्टूडेंट से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकॉन पे हिट करवाएं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखता हूं और मैंने ये फैसला कर लिया है कि इंशाल्लाह मैं आखिरी दम तक इस उम्मत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी उम्मत के लिए और अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करता रहूंगा और उसके लिए मुझे आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जिक्र गमे जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का दिया जलाए जाते। तो मैं ये जानता हूं कि मेरी इस कोशिश से हर तरफ उजाला नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम दिया रोशन करने से मेरा इर्द गिर्द रोशन हो जाएगा। और वो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक छोटा सा परिंदा है, वो अपनी चूंच में पानी लेकर कुएं पर पानी फेंकता और फिर पानी लेता और कुएं पर, आग पर पानी फेंकता। तो किसी ने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं इस आग पर पानी फेंक रहा हूं ताकि मेरा नाम कल को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील के आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। मैं जानता हूं कि मेरे इस अमल से आग बुझ नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम मेरा नाम खलील के चाहने वालों में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथियों में और उनकी खैर मांगने वालों में आ जाएगा। तो लिहाजा मैं बहुत गुनहगार इंसान हूं और यह नहीं है कि मैं ये समझता हूं कि इससे कोई मैं बहुत ज्यादा जो है वो चेंज कर दूंगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ खलूस है कि मैं खलूस से अल्लाह की रजा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर इस उम्मत के लिए
और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जो कलमे की बुनियाद पर दिया गया, बनाया गया, इसके लिए काम करूं। और मेरा काम सदा लगाना है और पहुंचाना मेरे परवरदिगार का काम है। तो मैं आप लोगों को दुआ में याद रखता हूं, आप भी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।